अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई। पूरे का पूरा जो जू था ना, जो चिड़िया घर था, जो थैले के अंदर छुपा हुआ था, वो सारे का सारा बाहर आ गया है। ये जो पूरा खेल रचाया जा रहा है ना एक पार्लियामेंट के अंदर, आपको खबरें आपने सुनी होगी कि पार्लियामेंट में एक ऐसा तरमीमी बिल लाया गया, वो पास भी हो गया रातों रात कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन ले नहीं सकते खुद से। 3 रुकनी बेंच बनेगा, 3 रुकनी कमेटी बनेगी। फिर इसके साथ साथ उसी रात हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही अपने चीफ जस्टिस को सुओ मोटो एक्शन की हेयरिंग करने से रोक देते हैं। वाओ, यानी नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जंग चल रही है, वो आपको दिखाने के लिए चलाई जा रही है। असल जो पूरा का पूरा चिड़िया घर थैले से बाहर आया ना, वो मैं आपको जब सामने रखूंगा, आप यकीन कीजिए आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। यानी ऐसा प्लान बनाया है इन्होंने, और ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है इन्होंने। लेकिन अल्लाह की करनी भी कोई करनी होती है। इमरान खान आपको बता रहा था, पहले दिन से बता रहा था कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इनकी नीयत नहीं है इलेक्शन करवाने की। इनकी अपनी बातों से भी झलक आती थी कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया ये नहीं करवाएंगे। नाज़रीन, ये खबर कौन दे रहा है? अच्छा, ये खबर बेसिकली यूं कह लें कि एक शख्स से हादसाती तौर पर निकल गई है, हादसाती तौर पर निकल गई है। लेकिन जब वो निकल गई और जुबान ज़्यादा आम हो गई, हर तरफ फैल गई, तो उस बंदे को भी ये खबर छापनी पड़ गई। ये होता क्या है नाज़रीन? लुब्बे लुबाब मैं आपको इसका बताता हूँ। आगाज़ में मेरी कोशिश होती है लंबा ना करूँ, आपको मैं नुक्ते पर लेकर आऊँ। नुक्ता ये है, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनको हटा दिया जाएगा, नए चीफ जस्टिस आएंगे, और वो आते साथ ही इलेक्शन को, यानी हुकूमत की दलील के पैसे नहीं है, दहशतगर्दी है, नफरी नहीं है, इस दलील को मानते हुए नए आने वाले चीफ जस्टिस उसको अलाउ कर देंगे कि ठीक है इलेक्शन को पोस्टपोन कर दो। अब मैं बसद एहतराम मैं ये नहीं कहता कि हमारी अदालतें जो हैं वो पॉलिटिकल मिंगलिंग कर रही हैं, या वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, या सियासतदानों के कहने पे चलती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ख़बर जो देने वाला है वो ख़बर दे चुका है। इसको अभी तक उस तरह से रिफ्यूट भी नहीं किया गया। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी रिफ्यूट अभी तक नहीं किया गया उसको। खबर बड़ी तगड़ी दे चुका हुआ है। क्योंकि होता क्या नाज़रीन, मैं ये नहीं कहता कि अदालत ऐसी है, लेकिन इनकी नीयत तो है ना ऐसी। क्या नून लीग की हिस्ट्री नहीं है इससे पहले कि उन्होंने अदालतों को चलाया ना हो, अदालतों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश ना की हो? और इसके दरमियान में जो क्लाइमेक्स में लेकर आऊँगा ना वीडियो के अगले चंद मिनट पर नाज़रीन, जरदारी की गेम क्या कमाल गेम है। मतलब नून लीग को एक ऐसे बंद तारीख कमरे में लाके बिठा दिया है जरदारी साहब ने कि मैं मान गया हूँ। खामोश प्लेयर है ये आदमी सियासत का। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जरदारी, आपने देखा होगा कि जरदारी साहब जी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सबको सेहत दे, वो इलाज करवाने गए हुए हैं। लेकिन यकीन कीजिए जरदारी ने इनका इलाज कर लिया है, शरीफ ख़ानदान का जरदारी ने इलाज कर दिया, ख़त्म, बिल्कुल इनकी सियासत को मार कर रख दिया है। कैसे? इस पूरे खेल में जो अभी थोड़े मिनटों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जरदारी ने कैसा पैंतरा खेला है कि जब आपको पता लगेगा ना, हैरान हो जाएंगे आप मान जाएंगे कि यार ये नून लीग के साथ हाथ कर गया, बहुत बड़ा हाथ कर गया। कैरन जोदा फिशर, ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। इन्होंने एक ट्वीट किया। अब जब मामला शुरू कहाँ से हो रहा है, मैं बिल्कुल आपको उसकी नहीं कहते ना कि उसकी बेस से शुरू करवा रहा हूँ, लंबा नहीं करूँगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह सुन के। कहती है, सो द ब्यूरो चीफ ऑफ डॉन इन डीसी, डीसी मतलब वाशिंगटन डीसी अमेरिका, हु डज पीआर फॉर पीपल्स पार्टी, tells me proudly that there will be new CJ who will allow the elections to be postponed in September for at least 2 years. I guess that's the plan. Shameful. अब वो ये बंदी कह रही है कि डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, अनवार साहब है उनका नाम, बदनाम बता देता हूँ आपको, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमेरिका में पीआर भी करते हैं, पब्लिक रिलेशंस का काम भी करते हैं, उनकी लॉबिंग भी करते हैं। बड़े फखरी अंदाज में मुझे बताया। वो नहीं बंदा कहता हा असी काम पा देता है। काम क्या पाया इन्होंने? वो है जनाब के जो नए चीफ जस्टिस आएंगे, काजी फाजिल साहब पे ये बात हो रही है। और मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से गेम डालने की पूरी कोशिश कर दी है। वो इलेक्शन को अगले 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। बड़ी अजीब बात है। अब मैंने जरदारी साहब का नाम क्यों डाला बीच में? जो बंदा ये खबर दे रहा है वो डॉन का रिपोर्टर या डॉन का ब्यूरो चीफ तो है ही, वो साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पीआर भी करता है। यानी सारे, और इस बात का सिर्फ इसको पता है,
खबर लीक और ब्रेक करने वाला ये बंदा है। तो इसका मतलब है कि ये गेम किसकी डाली हुई है? आसिफ अली जरदारी की गेम डाली हुई है। अब हुआ ये, इररेलेवेंट बात है, अनवर इकबाल साहब ने जो है वो इन्हीं खातून की ट्वीट के नीचे ट्वीट किया और कहा कि आई नो शेम ऑन द क्रिमिनल्स इन पावर, दे विल स्टिल लूज इलेक्शंस। अच्छा नहीं, देखते हैं कि आप देयर विल बी नो इलेक्शन इन सितंबर, द न्यू सीजे विल एक्नॉलेज। उन्होंने ये किया, इन साहब ने कहा कि भाई मैंने तुझसे ये बात कहा कि ये अपनी बात से मुकर गए, मैंने तुझसे ये बात की तो सही, लेकिन तुझे किसने कहा तू इसको पब्लिश कर दे? ठीक है। बाद में इस खातून ने कहा कि देखें जनाब, सहाफ़ी से की गई कोई भी बात, ये एक दुनिया का असूल है, सहाफ़ी से अगर कोई बात करते हैं तो वो प्राइवेट नहीं होती है, वो होती ही इसलिए कि उसको कल को पब्लिश किया जाए। तो इनका आपस का एक फड्डा था, वो फड्डे में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये खातून कह रही है कि भाई आपने मुझे खबर दी, ये बंदा कह रहा है जनाब मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, आपको किसने कहा था, आपने मुझसे पूछे बगैर खबर छाप दी। ये इनका आपस में फड्डा चल पड़ा था एक। लेकिन जब ये खबर फैल गई तो फिर इन्होंने बाकायदा तौर पे डॉन में स्टोरी शाया कर दी कि हाँ भाई ये होने जा रहा है। अब आपको शायद इस बात का इल्म हो, जो मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कल की स्टोरी है नाजरीन। यह बात आपको बिल्कुल पता होगी कि काजी फायज ईसा साहब ने ये जो जैसे ही पार्लियामेंट से ये तरमीमी बिल पास होता है, प्रेजेंट होता है सॉरी, कि कोई भी सुओ मोटो एक्शन चीफ जस्टिस अकेला नहीं ले सकता। काजी फायज ईसा क्या करते हैं सर? काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 180 के तहत जो भी केसेस सुओ मोटो के एक्शन के चल रहे हैं उनकी सुनवाई से रोक देते हैं। 3 रुकनी बेंच होता है, काजी फायज ईसा होते हैं इसमें, और मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ कौन कौन से इसमें थे। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने 1 के मुकाबले में 2 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में तरमीम तक 184/3 के मुकदमात की समात और बेंच तश्कील से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया। अपने ही चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रोक दिए कि आप सुनवाई नहीं कर सकते, आप सुओ मोटो केसेस की सुनवाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो जो पूरा प्लान है आसिफ अली जरदारी का, वो कहीं ना कहीं तो कामयाब होता नजर आ रहा है ना। आप सोचें ज़रा इस बात को, समझें इस बात को। इसमें होगा क्या? इस पूरे खेल के अंदर नून लीग गंदी होगी। मैं एक बात ये याद रख लें, इलेक्शन आज होते हैं, इलेक्शन 2 साल बाद होते हैं, इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं। अगर इमरान खान जिंदा रहा नाजरीन, और इंशाल्लाह रहेगा, इसी तरह से वो लड़ता रहा, वो इलेक्शन इमरान खान ही जीतेगा। ये मैं आपको लिख ले लें आप तो। इस और हारेगी कौन? नून लीग हारेगी। पीपल्स पार्टी खामोश होकर बैठ गई है, पूरी गेम डाल के नून लीग को एक तरह से खुटे लाइन लगा के आसिफ जरदारी अपनी गेम खेल गया है, और नून लीग को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। वजह उसकी क्या है? एक लीडर इनकी यहाँ पे कभी होती है कभी नहीं होती, 6-6 महीने बाहर चली जाती है। इनके सबसे बड़े लीडर वो यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके अपने भाई की गवर्नमेंट है। छोटे भाई, उनको पता ही नहीं करना क्या है। 25 किलोमीटर के रेडियस में इनकी गवर्नमेंट है, लेकिन आसिफ जरदारी ने सिर्फ सिंध की गवर्नमेंट अपने पास रखी है और इनकी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। बैद नहीं है कि आसिफ जरदारी आगे चल के इमरान खान से हाथ मिलाने की कोशिश करें। अब ये खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो क्या जवाब देंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।